पक्षीराज मंत्र एंड पशुपात मंत्र। कैन यू क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मंत्र? मुझे वो समझ में नहीं आया। देखो, अगर आप पुराण पढ़ो या पुरानी कहानियां पढ़ो हम्म। तो सबसे पावरफुल वेपन चार है। एक वज्रासन, एक वज्र अस्त्र है जो इंद्र का है, एक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का, विष्णु का सुदर्शन चक्र, और शिव का अघोर पशुपात। अच्छा। तो ये चार हथियार के सामने, मतलब शिव के पास तो काफी है, अघोर है, त्रिशूल है, पशुपात है, तो वो उनकी गिनती नहीं है, वो भयंकर से भयंकर हथियार है। अगर देखने हम्म। जाओ तो इसमें सबसे पावरफुल जो माना जाता है वो पहले वेदों के हिसाब से इंद्र का वज्र है, जिसको हम्म। पकड़ के काली ने पाउडर बना दिया था। हम्म। उसने काली को फेंक के मारा था वो थॉर ने जो ओडिन की बेटी को मारा था। ओडिन की बेटी काली थी, उसको ये लोगों ने छुपा दिया था। वो जब वापस आई तो उसको इंद्र ने वज्र माला, उसने इंद्र का वज्र पकड़ के उसका पाउडर बना डाला, उसका चूरा कर दिया, इंद्र के वज्र का तोड़ डाला उसको। तो वो इंद्र का वज्र तो क्या काम था। अब बच गए ये तीन अस्त्र जो है वो सबसे खतरनाक अस्त्र है। उसके बाद के जो खतरनाक अस्त्र आते हैं, या वो उनका शरीरी अस्त्र है, नाखून दांत उनके वो अस्त्र है, बीक अस्त्र है। उसमें सबसे खतरनाक है गरुड़। हम्म। गरुड़ के बाद नाग, पॉइजनस। फिर नरसिंह, शेर, शेर के नाखून, वज्र नखाए विद्महे। तो वो नाखून और दांत शेर के, नरसिंह के, वो नाग अस्त्र के बाद के आते हैं। तो वो नरसिंह अस्त्र आता है, जिसका शौक भी है। तो ये सब अस्त्र जो है वो बॉडी ही तुम्हारा अस्त्र है। ह्यूमन बॉडी भी अस्त्र था, लेकिन हम इतने सिविलाइज्ड हो गए कि हम पुष्पदंत हो गए। हमारे दांत, हम्म। हमारे नाखून हमारे लिए लड़ नहीं सकते। तो फिर जो फिजिकल अस्त्र है जो बॉडी के बाहर के है, जैसे डांसिंग इज अ परफॉर्मिंग आर्ट, हम्म। पेंटिंग इज नॉट अ परफॉर्मिंग आर्ट, यू एंड द पेंटिंग आर डिफरेंट। आप नाच हाँ। रहे हो तो आप और नाच एक है, आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप और पेंटिंग दो अलग अलग है, द्वैत है उसमें। उसी प्रकार से मनुष्य के जितने अस्त्र है वो और अस्त्र अलग अलग है। लेकिन गरुड़, शेर, हाथी, सांप, नाग, इनके जो अस्त्र है, बिच्छू अस्त्र, इनके अस्त्र वो खुद है, उनका शरीर ही अस्त्र है। हम्म। इसीलिए उनको पाप नहीं लगता है। क्योंकि जब आप मर्डर करते हो तब चाकू को फांसी नहीं होती है, आपको फांसी होती हम्म। है। तो जिसका अस्त्र और वो दोनों अलग अलग है, उसको कर्म लगता है, उसको पाप पुण्य लगता है। पर जिसका अस्त्र और वो अलग अलग नहीं है, उसको कभी पाप या कोई प्रॉब्लम कर्मा का आता नहीं है। और ऐसे जीव में एक जीव है कौन? गरुड़। जो ये जो वननेस, नॉन ड्यूअल वेपन्स है, अद्वैत हथियार जो है, अद्वैत अस्त्र जो है, उसमें से सर्वोत्तम अस्त्र है गरुड़। समझ में? सब बॉडी ही में ही सब अस्त्र है। तो बट हम करेक्ट, लोग के पुष्प वाले दांत हैं, तो हमारे को एक्सटर्नल अस्त्र की जरूरत होती है। करेक्ट। और गरुड़ जो है वो वल्चर की जाती है। ओके। अब उसके क्लॉस पावरफुल है, उसके बीक पावरफुल है ईगल के। वो शिकार करके खा सकता है, लेकिन वर्चर शिकार करके नहीं खाता है। लेकिन जो संस्कृत में भाषा में वो वल्चर भी गरुड़ की ही जाति में आता है। तो वो अच्छा। जो वल्चर गरुड़ की जाति में आता है, उसका एक हथियार क्या है मालूम है? नहीं। जो बगलामुखी का हथियार है, एसिडिटी, पित्त। ओ। उसके बॉडी में ऐसे खतरनाक पित्त पित्त होते हैं कि वो पित्त कितना भी सड़ा गड़ा कीड़े लगा हुआ मांस हड्डी खा लेगा, हड्डियां, नाखून, दांत, वो सब हजम हो जाएंगे उसके पेट में। पर वो उड़ नहीं पाता है वल्चर। उसको उड़ने के लिए पहले उल्टी करनी पड़ती है। और वो उल्टी हाँ। किस पे करता है? अपने शत्रु पे। अगर कोई है ही ना, कोई कोई सियाल उसका शिकार चोरी करने आया, शेर भी आया, तो वो क्या करेगा? उस पर उल्टी कर देगा। और उसकी उल्टी इतनी एसिडिक होती है कि वो उल्टी से वो जानवर जल के मर जाएगा, जैसे उसके ऊपर किसी ने एसिड फेंका हो। और अगर आप वल्चर देखो तो उसके सर पे, मुंह पे, उसके पंजों के आसपास फर नहीं होते हैं, फेदर्स नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पे जर्म्स, कीड़े लगेंगे तो उसको रोग नहीं हो जाएगा। और जर्म्स और कीड़े हम्म। पलते पनकते कहाँ है? बाल में, ओके। फर में, फेदर में। तो वो गरुड़ अस्त्र में वल्चर का भी आ जाता है। तो गरुड़ अस्त्र में एक तो बीक है, दूसरा क्लॉज है, और तीसरा वॉमिट है, द एसिड वॉमिट। ये सब शास्त्र पढ़ो तो इतना सब डिटेल में कहीं लिखा नहीं है। जी भाई। लेकिन उसमें गरुड़ अस्त्र तीन लिखे हैं, एक क्लॉज, एक बीक, और एक वमन। वमन मतलब वॉमिट। तो वो गरुड़ अस्त्र के वक्त किसी को वॉमिटिंग फीलिंग भी आ सकता है। पर वो वॉमिट अगर आपने कर दिया तो मर गया आपका शत्रु। और अगर ऐसा है तो अपने शत्रु की फोटो पे वॉमिट करो।